सभी को हर हर महादेव। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं जून मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद महागुरु ट्रिक्स, ताकि वीडियो देखते देखते ही आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाए। आप भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपको कौन से क्वेश्चन की ट्रिक्स सबसे ज्यादा अच्छी लगी। ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इंतजार करूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है गायत्री कुमार। यानी गायत्री कुमार को जो है वो ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब देखिए, इसकी जो मैंने महागुरु ट्रिक बनाई है वो है गायत्री गोरी है। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, गोरों से हमें क्या याद आता है कि हम पर गोरों ने राज किया, यानी ब्रिटेन ने हम पर राज किया था। तो गोरों से हमें वर्ड याद आता है ब्रिटेन, और गायत्री गोरी है, यानी कि जो गायत्री का लिंक है वो ब्रिटेन से है। तो यहाँ से आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि ब्रिटेन में जो भारत की नई उच्चायुक्त है वो गायत्री कुमार को बनाई गई है। आप ये नीचे देख सकते हो, मैंने एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लिखी है, तो आप वीडियो पॉज करके आप ये भी पढ़ सकते हो, आपके काम आएगा। नहीं तो आप आगे मेरे साथ बढ़ते रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा शिशु ऋण में कितने रुपए तक का लोन मिलता है? तो इसका आंसर है 50,000 रुपए तक। अब देखिए, इसमें जो ये वर्ड है शिशु लोन, मुद्रा शिशु ऋण, इसमें जो ये शिशु वर्ड है और किशोर वर्ड है, आप नीचे देख सकते हो इन्फॉर्मेशन में, किशोर वर्ड और इसके साथ तरुण लोन, तो इन सभी वर्ड में जो कंफ्यूजन होता है उसको मिटाने के लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो है शिकत। अभी शिकत क्या है? शिकत में जो शी है वो है शिशु, क का मतलब किशोर और त मतलब तरुण। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है। एक्चुअली जो ये किशोर लोन है और एक तरुण लोन है और एक शिशु लोन है, इसमें जो सीक्वेंस है वो आपको ध्यान रखना है, ताकि जो 50,000 रुपए तक का लोन, 5 लाख रुपए तक का लोन और 10 लाख रुपए तक का लोन, ये सीक्वेंस तो आपको याद हो जाएगा कि 50,000, 5 लाख, 10 लाख। लेकिन हो सकता है कि हिंदी में जो वर्ड है किशोर तरुण, इसमें कंफ्यूज हो जाओ। तो इसके लिए आपको याद रखना है शिकत, जहाँ सी मतलब शिशु, क मतलब किशोर और त मतलब तरुण। तो इस तरह से आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एंड गुजरात में अलर्ट जारी किया गया? तो इसका आंसर है निसर्ग। अब वैसे तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी आप जैसा कि जानते हो कि एक अम्फान तूफान भी आया था, वो पश्चिम बंगाल की तरफ आया था, और ये जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ आया है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैंने अम्फान की ट्रिक भी बताई थी मई जून वाले करंट अफेयर में, और अभी मैं निसर्ग की बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सामने देख सकते हो, निशा मुंबई से। अब मैं इसका देख लो, आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि कोई निशा नाम की लड़की है, या फिर आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि जितनी भी फिल्में बनती है उसमें निशा नाम बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। तो निशा कहाँ से? मुंबई से। और मुंबई कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और निशा से आपको याद आएगा निसर्ग। तो यहाँ से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि निसर्ग जो चक्रवाती तूफान है वो महाराष्ट्र की साइड से है, गुजरात की साइड से है। इसकी आप स्पीड भी ध्यान रख सकते हो, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया ये। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन वो है किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया था? तो देखिए, ये तो बहुत ही आसान वर्ड है फतेह। ये फतेह अपने आप में पंजाबी वर्ड है, तो आपको याद हो जाएगा कि पंजाब से है। आपने सुना भी होगा डायलॉग, वाहे गुरु जी दी फतेह, तो बस आपको वहां से याद हो जाएगा कि ये पंजाब से रिलेटेड है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो है केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की मंजूरी दी है वो कौन सा है? तो उसका नाम है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। अब देखिए याद कैसे होगा, तो आप जैसा कि जानते हो कोल मतलब कोयला होता है, और कोयला कैसा होता है? काला होता है। और जो ये वर्ड है श्याम, इस श्याम का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी काला ही होता है। तो देखिए, कोल और श्याम दोनों का कॉमन क्या निकल गया? काला। तो यहाँ से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि कोलकाता जो पोर्ट ट्रस्ट है उसका नाम बदलकर अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास वो है वो रख दिया गया है। ये ट्रस्ट की बात हो रही है, ठीक है, जिस पोर्ट ट्रस्ट का। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, वो ये है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ये हो सकता है आपको याद हो, इस कई जनों का याद हो, लेकिन फिर भी मैंने इसकी ट्रिक बनाई है कि विश्व पर्यावरण में जो प है और वहां से 5 जून का जो प है, इन दोनों का कॉमन ले लीजिए, प से 5, तो पर्यावरण दिवस से भी 5 याद हो जाएगा, और जून तो याद हो ही जाएगा, साल में एक बार ही आता है जून। तो बस 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली बार कब मनाया गया था, तो 5 जून 1974 को मनाया गया था। अब बात करते हैं इसकी थीम की। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थीम। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी, ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये है बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही आसान वर्ड है, याद हो जाएगा, लेकिन दिमाग में होना चाहिए कि जैव विविधता जो है वो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम थी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में पहली बार एक तैरते हुए जहाज से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च किया है? देखिए, जो रॉकेट लॉन्चिंग होती है वो जमीन से होती है, और एक ये जहाज से भी कर सकते हो, पानी में जहाज तैरता रहता है उससे आप जो है वो कर सकते हो
रॉकेट लॉन्च। तो ऐसा अभी सिर्फ 3 देशों ने ही किया है, अभी चीन ने भी कर दिया है। तो आपको ये तीनों देशों के नाम याद होने जरूरी है। तो इसके लिए मैंने जो ट्रिक बनाई है वो आप देख सकते हो, लिखा है तैरने में अरुचि है। अब अरुचि में तीनों देशों के नाम छुपे हैं, अ से अमेरिका, रूस से रूस और चीन से चीन, ची से चीन। तो बस यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि तैरने में, अब तैरने से आपको पता चल जाएगा कि तैरते हुए जहाज से अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक रॉकेट लॉन्च। तो वहां से आपको हिंट मिल जाएगा कि अरुचि मतलब अ से अमेरिका, रूस से रूस और चीन से चीन। तो यहाँ से आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, वो है वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ से आपको वर्ड जो पकड़ना है वो है उद्यम। अब उद्यम से आप क्या समझते हो, दम। उद्यम से आपके दिमाग में आता है दम, और जिसमें दम होता है वो तो निडर होता है, यानी किसी से डरता नहीं है। तो उद्यम है निडर। वैसे उद्यम क्या होता है इन सब पे मैंने आपको पता होगा, जब मैंने एमएसएमई में लेक्चर बनाया था तब मैंने उद्यम और उद्योग में अंतर भी बताया था। तो ये थोड़ी इकोनॉमी की नॉलेज दे रहा हूँ। तो वहां से आपको याद पकड़ना है कि उद्यम में है निडर, तो निडर से नीदरलैंड आ जाएगा और उद्यम से उद्यमिता। तो वैश्विक उद्यमिता शिखर सम्मेलन का 9वां संस्करण नीदरलैंड में आयोजन किया गया था। और नी से 9 ये भी याद रख सकते हो आप कि नी और 9वां, तो यहाँ से भी आप 9वां, तो यहाँ से याद रख सकते हो 9 से 9वां और 9 से नीदरलैंड, यहाँ से आपके दिमाग में आ जाएगा। अब इसकी थीम देखिए, फ्यूचर नाउ। अब जिसके पास दम होगा, जो निडर होगा, उसका फ्यूचर अभी होगा, अभी का भी फ्यूचर बन जाएगा, उसका अच्छा खासा फ्यूचर बन जाएगा। तो द फ्यूचर नाउ, यहाँ से आप वर्ड पकड़ सकते हो कि उद्यम है निडर और उसका फ्यूचर का है अभी, उसका फ्यूचर बन जाएगा। तो द फ्यूचर नाउ। ये सभी आपको मैं क्लिक कराने के लिए बताता हूँ ट्रिक, ताकि माइंड में एक बार चीज़ें छप जाए। क्या होता है, बहुत सारे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, इसकी वजह से याद नहीं हो पाती, चीज़ें जो होती है वो गायब हो जाती है माइंड से। तो इसीलिए मैं इसे ट्रिक बनाता हूँ। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। आप जैसा कि देख सकते हो, केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया। तो देखिए इसका आंसर है आर श्रीलेखा। अब इसमें जो वर्ड है वो पकड़ना है। देखिए केरल का जो वर्ड है रल, यहाँ से आप समझ सकते हो। और आर श्रीलेखा में भी देखिए, यहाँ से देखिए रल, तो यहाँ से थोड़ा दिमाग में आ जाएगा कि आर श्रीलेखा और केरल का कनेक्शन जो है वो मिल रहा है। तो केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, आर श्रीलेखा। जहाँ आर श्रीलेखा में ये र और ल से आपको हिंट मिल जाएगा केरल और आर श्रीलेखा का। तो देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो इसका आंसर है जावेद अख्तर। अब देखिए ये कैसे याद होगा, तो आपने अगर क्रिकेट में थोड़ा बहुत ही अभी ध्यान रखते हो क्रिकेट में, तो आपको पता होगा एक रिचर्ड्स नाम के क्रिकेटर भी हो गए हैं, और अख्तर का नाम शोएब अख्तर आपने सुना होगा। तो आपको इमेजिन करना है कि रिचर्ड को अख्तर ने आउट कर दिया। तो बस रिचर्ड से आपको याद आ जाएगा रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड, और अख्तर से आपको याद आ जाएगा जावेद अख्तर। तो बस यहाँ से आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है किस राज्य ने वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दी है। तो इसका आंसर है उड़ीसा। अभी याद कैसे होगा, तो मेरे बंदे कल उड़ेंगे, यहाँ से आपको देखिए याद हो जाएगा मेरे बंदे कल उड़ेंगे। अब बंदे से आपके दिमाग में आएगा वंदे, और कल से आपको याद आएगा उत्कल। तो वंदे उत्कल और उड़ेंगे से उड़ीसा। तो वंदे उत्कल जननी जो है वो उड़ीसा से रिलेटेड है, आपको ऐसे दिमाग में याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो इसका आंसर है हुबली स्टेशन। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल वर्ड है, याद हो जाएगा बाहुबली से। बाहुबली में भी हुबली छुपा हुआ है, आप देख सकते हो। और तो आपको याद क्या रखना है, बाहुबली सबसे लंबा, बाहुबली सबसे लंबा। तो बस इमेजिन हो जाएगा बाहुबली सबसे लंबा है, और हुबली स्टेशन भी आपको याद हो जाएगा कि हाल ही में कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी देखिए जो ये बनाया जा रहा है, तो अभी जो करंट में कौन है, अभी तो गोरखपुर जो है वो है सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। ये भी ध्यान रखना है आपको, मैंने नीचे लिखा है, देख सकते हो आप। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, वो है भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र, एमओयू बोलते हैं जिसको, हस्ताक्षर किए हैं उस पर। तो वो है डेनमार्क। अब ये कैसे याद होगा, तो देखिए आपने सुना होगा एक एचपी गैस आती है, एक इंडियन गैस भी आती है। तो अभी आपको गैस की जगह बिजली याद रखना है, इंडियन बिजली। तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि बिजली का कोई कनेक्शन आ रहा है, तो भारत और इंडियन, इंडियन में इंडिया छुपा हुआ है और डेनमार्क छुपा हुआ है। देखिए मैंने इंडिया और डेनमार्क को मिला के इंडियन बना दिया है। तो इंडिया प्लस डेनमार्क बिजली, ये आपको दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि बिजली से संबंधित कुछ चीज़ हुई है वो तो डेनमार्क के साथ हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, माइंड में आपको याद होना चाहिए। अब बात करते हैं, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के सभी वाहन पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया है। देखिए इसका आंसर है हरा, हरे रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य है। तो अभी वैसे याद हो जाएगा, कोई इतना बड़ा नहीं है, फिर भी देखिए मैंने बनाई है ट्रिक इसकी कि हरियाली दिखेगी। यानी क्या मतलब है, देखिए ये सब जो BS6 वगैरह होते हैं, इससे क्या होता है, पोल्यूशन में आप ऐसा समझ सकते हो कि पोल्यूशन कम होगा। तो जो पोल्यूशन कम होगा या होगा ही नहीं, तो क्या होगा, हर तरफ हरियाली हरियाली दिखेगी। तो हरियाली दिखेगी से हरा वर्ड आप पकड़ सकते हो। वैसे बहुत ही सिंपल है, याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
कि उत्तराखंड के किस शहर को राज्य की समर कैपिटल यानी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है? तो इसका आंसर है गैरसैंण। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड की जो समर कैपिटल किसको बोला गया है, तो गैरसैंण। तो देखिए समर कैपिटल, अब समर में गर्मी वर्ड, समर को गर्मी बोलते हैं, और गैरसैंण का गैर, इन दोनों में देखिए घर घर तो थोड़ा मतलब मैचिंग मैचिंग हो रहा है, तो गर्मी से गैर आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि समर कैपिटल गैरसैंण को बनाया गया है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये है अगला क्वेश्चन। तो देखिए हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? किस पहले अरब देश ने, ये इंपॉर्टेंट है, अरब देश की बात हो रही है। तो किस पहले अरब देश ने? इसका आंसर है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। अब इसकी याद कैसे होगा कि उड़ेंगे अरबों रुपए, जाहिर है कि कोई बड़ा मिशन लॉन्च करते हो तो अरबों रुपए खर्च होते हैं उसमें, तो उड़ेंगे अरबों रुपए। तो देखिए यहाँ से उड़ेंगे से यू से आपको यू, और अरब से अरब अमीरात। अब जाहिर सी बात है कि अरबों रुपए खर्च होंगे मिशन लॉन्च में, तो यहाँ से आपके दिमाग में छप जाएगा कि यहाँ पे यूएई की बात हो रही है, संयुक्त अरब अमीरात की बात हो रही है। वर्ड पकड़ना है, उड़ेंगे का यू और अरबों का अरब, तो बस यहाँ से याद हो जाएगा आपको। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, स्पंदन अभियान किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए स्पंदन अभियान जो है वो डिप्रेशन को कम करने के लिए, जितने भी देखिए मैंने लिखा भी है नीचे, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए स्पंदन नाम से अभियान की शुरुआत की है। तो इसको आपको कैसे याद रखना है कि डिप्रेशन से 36 का आंकड़ा रखो तो ऊंचा पद मिलेगा। 36 का आंकड़ा रखने का मतलब दूरी बनाना, तो होता है ना किसी से दुश्मनी होती है कि तेरा मेरा 36 का आंकड़ा है, ऐसा होता है ना, तो उससे आप समझ सकते हो कि डिप्रेशन से 36 का आंकड़ा रखना है, तो इससे आपको ऊंचा पद मिलेगा, आप तरक्की करोगे। तो इसमें देखिए सारा कुछ छुपा है, 36 का आंकड़ा से 36 से छत्तीसगढ़ और ऊंचा पद, तो पद से आपको स्पंदन याद हो जाएगा, तो स्पंदन में भी पद छुपा हुआ है। तो ऐसे आपको थोड़ा माइंड गेम खेल के चीज़ों को याद रखना है। ये सभी ट्रिक मैंने इसीलिए बनाई है ताकि एग्जाम में और इससे क्या होता है करंट अफेयर पढ़ने में मजा भी आता है। अब अगला क्वेश्चन है कि इंटेक के मुताबिक कौन सी नदी में 60 फीट का डूबा हुआ 500 साल पुराना मंदिर मिला है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर है उड़ीसा की महानदी में, या वहाँ पे ये मंदिर मिला है। तो ये जो नदी है इसका नाम महानदी है। तो यहाँ से एक वर्ड पकड़ना है आपको, महा। और देखिए जो मंदिर 500 साल पुराना हो, 60 फीट उसकी साइज हो, तो ऐसे मंदिर को आप सिर्फ मंदिर थोड़ी कहोगे, वो तो महामंदिर हो गया। तो यहाँ से आपको वर्ड पकड़ना है कि महानदी में महामंदिर, नदियों में भी महानदी और मंदिर में भी महामंदिर। तो ये वैसे तो बहुत ही सिंपल है, वैसे भी याद हो जाता है, फिर भी आप ऐसे याद रख सकते हो, महानदी में महामंदिर, उड़ीसा की महानदी में। और देखिए इंटेक की फुल फॉर्म भी देख सकते हो आप, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म, अभी याद कर सकते हो सकता है पूछ ले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो इसका आंसर है भारत। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट एक और चीज ये भी है, ये भी हो सकता है पूछ ले कि कितनी बार हुआ है, तो 8वीं बार हुआ है। तो ये कैसे याद होगा कि भारत के अब ठाठ है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए हम आमतौर पर बोलते भी हैं जब कुछ अच्छा होता है, क्या बोलते हैं, अब तो तेरे ठाठ है भाई। तो बस वहाँ से आपको ऐसे दिमाग में रखना है कि संयुक्त राष्ट्र में अब भारत को एक अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना है, तो भारत की अब ठाठ है यूएनएससी में। तो वहाँ से ठाठ से आपके दिमाग में आ जाएगा 8, ठाठ के 8 के ठाठ ऐसे। तो भारत की अब ठाठ है, तो 8वीं बार चुना गया है, ऐसे आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है एनआईपीएफटी। उर्जित जी पैन की निप चलाएंगे। ये मैंने क्यों लिखा है, देखिए जो एनआईपी में ये वर्ड है, ये देखिए एनआईपीएफ में जो निप, यहाँ से थोड़ा माइंड में आ रहा होगा निप। तो यहाँ से आपको याद क्या रखना है कि उर्जित पटेल जी को बना दिया हमने चेयरमैन एनआईपीएफपी का, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे पैन चलाएंगे, पैन की निप चलाएंगे। वैसे निप होता है लेकिन मैंने निप लिखा है, तो उर्जित जी पैन की निप चलाएंगे। यहाँ से आपके दिमाग में निप आएगा और निप से आपको एनआईपी दिमाग में छप जाएगा, फिर एफ भी तो आप याद दिमाग में आ ही जाएगा। ये सब चीज़ें इजी करने के लिए बनाता हूँ मैं, तो इससे आपके माइंड में हमेशा के लिए छप जाएगा कि अभी जो उर्जित पटेल जी हैं वो एनआईपीएफ के चेयरमैन बनाए गए हैं। पहले विजय केलकर थे, ऐसे माइंड में रख सकते हो, नीचे लिखा है मैंने विजय केलकर, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उर्जित पटेल जी अभी किसके बनाए गए हैं, तो एनआईपीएफ के बनाए गए हैं। बात बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 की जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है अमर्त्य सेन। अब देखिए याद कैसे होगा, तो ये जर्मन पुरस्कार है, तो देखिए मैंने याद कैसे लिखा है कि जर्मन अमन चैन। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों लिखा, शांति को क्या बोलते हो आप, अमन चैन, कहते हैं ना अमन चैन से रहो, और जर्मन बुक ट्रेंड है, जर्मन बुक ट्रेंड। तो बस यहाँ से याद हो जाएगा कि जर्मन से अमन, थोड़ा मैच भी हो रहा है, जर्मन अमन और अमन चैन से शांति, तो जर्मन अमन चैन। अब इसमें बहुत कुछ छुपा है, आप जरा ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि अमन से जो वर्ड है अमन, यहाँ से अमर्त्य सेन, अमन से अमर्त्य और चैन से सैन, थोड़ा ऐसे हो रहा है, मैचिंग हो रहा है,
तो जर्मन अमन चैन, तो यहाँ से दिमाग में आ जाएगा कि अमर्त्य सेन जो है वो जर्मन बुक ट्रेंड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार अवार्ड किसका मिला है, अमर्त्य सेन, क्योंकि अमन से अमर्त्य, चैन से सैन, ऐसे माइंड में छप जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखिए, एक तो ट्रिक मैंने लिखी है एक बाईस ज्यादा, ये ट्रिक थोड़ी लंबी पड़ेगी, लेकिन मैं एक छोटी ट्रिक बता देता हूँ, यदि माइंड में क्लिक हो जाता है कि 21 जून को हम मनाते हैं योगा दिवस। तो अब जाहिर सी बात है योगा किया आपने, तो ऐसे याद रखना है कि बस योगा किया, अब योगा करते ही बस अब 2 कदम ही दूर है ओलंपिक, ओलंपिक 2 कदम ही दूर है, अब तो बस 2 कदम दूर है ओलंपिक, योगा कर लिया आपने तो 21 + 2 23, ऐसे याद रख सकते हो। और जो दूसरी ट्रिक मैंने यहाँ लिखी है एक बाईस ज्यादा। अब इसका क्या मतलब है, देखिए यदि आप ओलंपिक खेल के आते हो तो हर कोई बोलता है मेरा भाई ओलंपिक खेल के आया, मेरा भाई ओलंपिक खेल के आया, ऐसा लगता है कि सबको एक भाई एक्स्ट्रा मिल गया, एक भाई ज्यादा मिल गया है। तो एक भाई, अब भाई से दिमाग में आता है 22 और एक ज्यादा मतलब 22 + 1 23, तो ऐसे भी दिमाग में छप जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। अब याद कैसे होगा, देखिए आरबीआई आपने नाम सुना होगा, अब आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जाहिर सी बात है जब आरबीआई है और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ है, आरबीआई में है, सबसे ज्यादा पैसा जमा कहाँ है, आरबीआई में पैसा होगा। तो यहाँ से आपके दिमाग में आना चाहिए कि सबसे ज्यादा पैसा जो जमा है वो महाराष्ट्र में है। तो जमा से प्लाज्मा, प्लाज्मा में भी जमा है और यहाँ पे भी जमा है, तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा प्लाज्मा की थेरेपी की जब बात होगी वो भी महाराष्ट्र में ही होगी, ऐसे माइंड में आपको याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने कुपोषण एवं मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है। तो इसका आंसर है त्रिपुरा। अब देखिए इसके योजना में ही इसका आंसर छुपा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, मातृपुरा में त्रिपु, इसको थोड़ा देखिए, मातृ का त्रि और पुष्टि का पु, तो यहाँ से देखिए त्रिपु, यहाँ से दिमाग में आ रहा है त्रिपुरा, तो यहीं से याद हो जाएगा। बढ़ते अगला क्वेश्चन, हरिता हरम, हरिता हरम किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए तेलंगाना से संबंधित है और इसका जो आंसर मैंने लिखा है वो है हरि का गाना। ट्रिक जो मैंने लिखी है हरि का गाना, आंसर तो है तेलंगाना। तो हरि का गाना कैसे, देखिए हम सब बोलते हैं हरि बोल हरि का गाना गाता रहे, तो हरि से आपको आ जाएगा हरिता और गाना से तेलंगाना, तेलंगाना का गाना, तो हरि गाना, तो हरिता हरम तेलंगाना से संबंधित है। अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन से क्वेश्चन की ट्रिक सबसे ज्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी स्टडी महागुरु के यूजर नेम से है, तो आप सर्च मारना स्टडी महागुरु, मेरी आईडी आ जाएगी, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। कोई भी लेक्चर का डाउट हो, जो इससे रिलेटेड हो या कोई दूसरे लेक्चर से रिलेटेड का डाउट हो, आप मुझे वहां डिस्कस कर सकते हो। अपना कोई टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हो जिस पे आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं देखूंगा, यदि मैं वीडियो बना सका तो मैं जरूर बनाऊंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है। व्हाट्सएप के स्टेटस पर इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए और लगा दीजिए नारा के स्टडी महागुरु के साथ जो पढ़ाई है वो बहुत ही ज्यादा आसान है।